मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे ए और एन। ठीक है, आर्टिकल थे। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल करा चुकी हूँ, इनडेफिनेट आर्टिकल देखते हैं अब। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना है। ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, अनिश्चित। ठीक है, ये कहाँ यूज होते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। यानी कोई भी शब्द है या नाउन है, ऐसा नाउन जो सिंगुलर है और काउंटेबल है, उसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर या तो ए यूज होगा या फिर एन यूज होगा, इनमें से कोई एक यूज होगा। ठीक है, अब इसका सबसे पहला रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? सबसे पहले आप वही देखोगे क्या कि देखो हमारा इंग्लिश जो अल्फाबेट होते हैं उसमें हमारे वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, इनको हम इंग्लिश में वॉवल्स कहते हैं और हिंदी में वॉवल्स को क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में ज्यादा होते हैं ए आ ई उ ई उ ये सारे। ठीक है, ए आई वो जो ए एनक ए एडी और क्या होता है ओ औरत, यहां तक होते हैं, कई सारे होते हैं। ठीक है, तो जो हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो नाउन, ठीक है, हम उसको प्रोनाउंशिएट करेंगे। ठीक है, जैसे हम उसका उच्चारण करेंगे तो उच्चारण में जो ध्वनि निकलेगी ना, वो ध्वनि अगर जो उसका पहला जो अक्षर है वो अक्षर स्वर बनता है, ठीक है, वोवल स्वर स्वर बनता है, तो हम एन का यूज करेंगे। ठीक है, और अगर हमने जो शब्द बोला उसका उच्चारण अगर कॉन्सोनेंट बनता है, अगर व्यंजन बनता है, जैसे यू यूनियन, ये क्या बना हमारा? ये। ठीक है, और ये क्या बना? अम्ब्रेला। ठीक है, य। तो हिंदी में देखना है तुमको, ये स्वर में आता है, जो प्रोनाउंशिएट किया है पहला अक्षर वो स्वर में आता है या व्यंजन में आता है। अगर स्वर में आता है तो क्या करना है? आपको एन यूज करना है, और अगर व्यंजन में आता है तो क्या आपको यूज करना है? ए करना है। ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला, अ की ध्वनि आ रही है तो एन यूज हुआ है। एन आवर, एन आवर। ठीक है, तो एन यूज होगा। अ यूनियन, य व्यंजन है, ए आया। अ यू, ठीक है, तो ये भी व्यंजन है, ए आ गया। ठीक है, अब देखो एम, अब है तो ये कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं एम ए, ये देखो अब ये स्वर में आता है। ठीक है, तो इसलिए एन, इसीलिए ऐसे एन एल एल बी, एल एल बी, एन एयर। ठीक है, तो ये तुमको देखना है। फिर से सुनो, अगर हम प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं किसी वर्ड को और उसका जो पहला उच्चारण के वक्त पहली ध्वनि जो निकलती है, यदि वो स्वर निकलता है तो एन का यूज करेंगे, और यदि वो व्यंजन निकलता है, इफ इट इज कॉन्सोनेंट, तो हम ए यूज करेंगे। ठीक है, अब इसके यूज देखो कहाँ कहाँ होंगे। बिफोर एनी प्रॉपर नाउन, किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले, जनरली प्रॉपर नाउन से पहले हम ए या एन का यूज नहीं करते हैं, बट क्या किस केस में करते हैं? जब हम किसी ऐसे प्रॉपर नाउन के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे दिस नॉवल इज रिटन बाय ए सुरेश। ए सुरेश, अब एक सुरेश, अब कौन सा एक सुरेश? उस सुरेश को हम नहीं जानते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता कौन है वो राइटर। जिस राइटर को मैं जानती हूँ, दिस बुक इज रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको जानती हूँ, तो मैं वहां पर ए नहीं लिखूंगी, नहीं, उनको हम जानते हैं। ठीक है, सब जानते हैं, बट एक ऐसे इंसान को जिसको हम नहीं जानते हैं उसके लिए हम ए यूज करेंगे। ठीक है, फिर है थर्ड, आफ्टर व्हाट, किसी भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ। ठीक है, कोई भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, वहां पर जहां पर ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है वहां ध्यान देना है। वट के बाद, अगर वट है सेंटेंस में, उसके बाद ए का यूज होगा। ठीक है, एक ये चीज भी देख सकते हो, वट के बाद और प्लस में अगर कोई एडजेक्टिव यूज किया गया है
एडजेक्टिव से पहले, व्हाट के बाद या एडजेक्टिव से पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। वहां पर जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी भव्य इमारत है, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव हो गया, उससे पहले ए आ गया, व्हाट के बाद ए आ गया, इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। फिर इसके बाद है अबाउट स्पेशलिटी, ठीक है। अगर हमें किसी के बारे में स्पेशलिटी दिखानी है, जैसे कोई भी इंसान है बहुत ज़्यादा क्रूर है, मतलब उसके अंदर कोई दया की भावना नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ही इज ए हिटलर, भाई वो तो हिटलर के जैसा है या हिटलर है, ठीक है। कोई सच ज़्यादा बोलता है, कोई ट्रूथ ज़्यादा बोलता है, तो हम क्या कह देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा सत्यवादी हरिश्चंद्र है ये तो, ठीक है। तो हमने उसकी गुण को उसके साथ अटैच कर दिया, तो वहां पे ए। फिर है प्रजाति विशेष, जाति या प्रजाति, ठीक है। जैसे ए डॉग इज एन एनिमल, अब डॉग है तो एनिमल की प्रजाति में आता है, तो इसलिए डॉग इज एन एनिमल। अगेन यहाँ देखो एनिमल, दोबारा से ए यहाँ आ रहा है तो हमारा एन लगेगा। अब पीकॉक इज अ बर्ड, अब ये कॉन्सोनेंट था तो पीकॉक एक बर्ड है, ठीक है, यहाँ पे ए लगाया, ठीक है। जाति विशेष, प्रजाति विशेष। फिर है व्हेन वर्ब इज यूज्ड एज ए नाउन, जब हम किसी वर्ब का यूज एज ए नाउन करते हैं तब, जैसे आई वॉन्ट टू हैव ए बाथ या ए ड्रिंक, ए रेस्ट, ठीक है। एक सेंटेंस है आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, भाई मैं एक बाथ लेना चाहता हूँ, या मैं एक ड्रिंक लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या ए रेस्ट, या मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, ठीक है। बात है, ड्रिंक है, रेस्ट है, ये सभी वर्ब हैं, लेकिन जब हमने इनके साथ ए लगा दिया तो ये नाउन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आई वॉन्ट टू हैव अ बाथ, मुझे नहाना है, ठीक है, या आई वॉन्ट टू हैव अ ड्रिंक, मुझे पीना है, ठीक है, कुछ पीना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ए रेस्ट, मुझे अब आराम लेना है, थोड़ा सा आराम चाहिए, ठीक है। अब आराम करना क्रिया हुई, वर्ब है, बट मुझे आराम चाहिए, तो वहाँ पे आराम क्या हो गया, रेस्ट क्या हो गया हमारा, एक नाउन हो गया, ठीक है। या मुझे ड्रिंक चाहिए तो ड्रिंक क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ठीक है। या मुझे बाथ चाहिए तो वो एक नाउन हो गया, तो नाउन बनाने के लिए ए का यूज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद है सेवंथ काउंटिंग एक्सप्लेनिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड्स जिनके जिनके हमें लगता है कि भाई काउंटिंग कर रहे हैं हम, जैसे ए 100, ए 1000, ठीक है, या अ मिलियन ऑफ पीपल वर देयर, भाई कि अबाउट ए मिलियन ऑफ पीपल वर देयर, वहाँ पर कम लगभग 1 मिलियन लोग थे, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से अगर दिखाया जाए। फिर है एक प्रति के सेंस में, प्रति मतलब जैसे ही अर्न्स 20,000 अ मंथ, प्रति माह, एक महीने में वो 20,000 कमाता है, या वो उसकी जो तनख्वाह है वो प्रति माह 20,000 रुपये है, तो प्रति के सेंस में हम यूज करते हैं ए या एन, ठीक है। अब ए हम उसके ये यूज लगाएंगे, हमारा भी कॉन्सोनेंट है या वोवल है या प्रोनाउंसिएशन वाला रूल, ठीक है। वहाँ से ए या एन देखेंगे कि ए लगाना चाहिए या एन लगाना चाहिए, और प्रति के साथ में ए या एन लगता है, ठीक है। अब ये यहाँ देख लेना, और ये यहाँ से कंफर्म कर लेना कि कौन सा आएगा, ए आएगा या एम आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये 8 रूल हैं, करीब करीब 6 रूल और हैं, तो उनके लिए कल एक और वीडियो बना दूंगी मैं, सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। वो रूल इनसे थोड़े से और टाइम लगेगा थोड़ा सा समझने में, लेकिन है सारे आसान, ठीक है। तो अभी तक के लिए तुम्हें ये प्रैक्टिस करनी है, ध्यान से करो। थैंक यू वेरी मच।